दोस्तों, एक चर का द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 2 का हमारा पहला प्रश्न है, जिसमें पूछा जा रहा है कि जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। तो हमको जो समीकरण दिया है उसमें x का मान जो है बारी बारी से रख कर देखना है। अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आ जाता है तो दिया गया मान जो है समीकरण के मूल है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है तो दिया गया मान जो है समीकरण के मूल नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हमको दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हमको दिया है 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। तो बराबर की बायां साइड हमारा हो जाएगा बायां पक्ष और बराबर के दायां साइड हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में क्या है 2x² धन x ऋण 6 और दायां पक्ष में क्या है 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के बायां पक्ष में x बराबर 2 रखकर देखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 के बायां पक्ष में x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना x की जगह रखेंगे 2 घात 2 हो गया प्लस x की जगह रखेंगे 2 माइनस 6। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 के घात 2 है इसलिए हो जाएगा 2 दूनी 4। उसके बाद 6 में 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा -4। फिर इसको हल करेंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8 और ये -4। फिर 8 में 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा बायां पक्ष आया 4 और दायां पक्ष में क्या है 0 है। दोनों पक्ष बराबर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायां पक्ष नॉट इक्वल टू दायां पक्ष। अतः x बराबर 2 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। अब इसी प्रकार x बराबर -3/2 लिखकर हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार समीकरण 1 के बायां पक्ष में x बराबर -3/2 रखने पर, अब बायां पक्ष में फिर से x की जगह रखेंगे -3/2 तो ये हो जाएगा 2 गुना x की जगह रखेंगे -3/2 प्लस x की जगह रखेंगे -3/2, उसके बाद है -6। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना, यहाँ पर घात में 2 है, x के घात 2 था तो यहाँ पर माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया, 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस और माइनस का गुना हो जाएगा -3/2 -6। अब यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में 2 है नीचे में 4 है तो कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9/2 -3/2 -6। 6 के बटे में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो इनका लघुत्तम निकालेंगे हर का, तो लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास 2। अब 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 का गुना करेंगे। फिर 2 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे। फिर 2 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ 2 का गुना करेंगे। तो यहाँ पर हल कर देते हैं 9 एकम 9 -3 एकम 3 -6 दूनी 12। फिर हल करते हैं तो ये हो जाएगा -9 -3 और -12 दोनों जुड़ जाएगा, हो जाएगा -15/2। उसी प्रकार 15 में 9 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा -6/2। फिर ये कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो ये आ गया -3। हमारा बायां पक्ष आया -3 और दायां पक्ष क्या था 0 था, दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। अतः x बराबर -3/2 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, मतलब x बराबर 2 भी दिए गए समीकरण का मूल नहीं है और x बराबर -3/2 भी इस दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है। तो इस समीकरण में हम x का मान बारी बारी से रखकर चेक करेंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आता है या नहीं। अगर दोनों पक्ष बराबर आता है तो दिया गया मान जो है दिए गए समीकरण का मूल होगा। अगर बराबर नहीं आता है तो दिया गया मान दिए गए समीकरण का मूल नहीं होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हल दिया है हमको, ये समीकरण दिया है x के घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1।
तो ये बराबर के बाएं साइड हमारा हो जाएगा बायां पक्ष, और बराबर का दायां साइड हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। तो हम बाएं पक्ष में 1 से बराबर पहले 2 रखकर चेक करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 के बायां पक्ष में 1 से बराबर 2 रखने पर, तो 1 से बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 से की जगह रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 के घात 2 माइनस 4, 1 से की जगह रखेंगे 2 प्लस 4। अब इसको हल करते हैं। 2 के घात 2 मतलब हो गया 4, माइनस 4 और 2 का गुना हो गया 8 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4 और 4 हो गया 8 माइनस 8 बराबर 8 में 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो इस प्रकार हमारा बायां पक्ष भी 0 है, दायां पक्ष भी 0 है, दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर हो गया। अतः 1 से बराबर 2 दिए गए समीकरण का मूल है। इसी प्रकार 1 से बराबर -3 रखकर चेक करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी प्रकार समीकरण 1 के बायां पक्ष में 1 से बराबर -3 रखने पर, तो 1 से बराबर -3 रखेंगे समीकरण 1 के बायां पक्ष में, तो 1 से के घात 2 मतलब -3 के घात 2 माइनस 4 गुना 1 से की जगह रखेंगे -3, उसके बाद है +4। अब इसको हल कर देते हैं। तो माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिया 9, तो माइनस और माइनस का गुना यहाँ हो जाएगा प्लस, 4 और 3 का गुना हो जाएगा 4 तिया 12, उसके बाद है ये +4। अब सभी प्लस में है तो सभी जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 4 16, 16 4 20 5 25। तो यहाँ पर देखते हैं बायां पक्ष आ गया हमारा 25 और दायां पक्ष क्या है हमारा 0, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। अतः 1 से बराबर -3 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो 1 से बराबर 2 जो है दिए गए समीकरण का मूल है, और 1 से बराबर -3 जो है दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, तो इसको हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे दिया है, तो हमको दिया है 6 x के घात 2 ऋण 6 x ऋण 12 = 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, बराबर के बायां साइड हो जाएगा हमारा बायां पक्ष, बराबर का दायां साइड हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बायां पक्ष में 1 से बराबर -3 लिखकर हल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 के बायां पक्ष में 1 से बराबर -3 रखने पर, तो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुना 1 से की जगह रखेंगे -3 के घात 2 हो गया, माइनस 6 गुना 1 से की जगह रखेंगे -3, उसके बाद -12। अब इसको हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 गुना माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस और माइनस का गुना हो गया प्लस, 6 तिया हो गया 18 -12। अब उसके बाद ये हो जाएगा 9 6 का 54 हो गया, 18 में 12 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6, उसके बाद 54 में 6 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 48। तो यहाँ पर हमारा बायां पक्ष आ गया 48, दायां पक्ष आ गया 0, दोनों पक्ष बराबर है क्या? नहीं है, मतलब 1 से बराबर -3 जो है दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बायां पक्ष, चूँकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अतः 1 से बराबर -3 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। इसी प्रकार अब 1 से बराबर 4 रखकर हल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी प्रकार समीकरण 1 के बायां पक्ष में 1 से बराबर 4 रखने पर, तो बायां पक्ष में 1 से बराबर 4 रख देंगे तो ये हो जाएगा 6 गुना 1 से की जगह रखेंगे 4, तो 4 के घात 2, उसके बाद -6,
x की जगह रखेंगे 4 तो गुना 4 हो गया -12। अब इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 6 गुना 4 के घात 2 मतलब 4 चौक 16 माइनस 6 चौक 24 और ये -12। अब इसको 16 और 6 का गुना करेंगे, 16 चौक 64, 16 पंचे 80 और 16 6 का 96 हो गया। उसके बाद माइनस और माइनस दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। अब 96 में 36 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 60। तो हमारा बायां पक्ष आ गया 60 और दायां पक्ष था 0, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अतः x बराबर 4 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो हम x बराबर -3 रखेंगे तो भी जो है दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है, अतः x बराबर -3 जो है दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। और x बराबर 4 रखेंगे तो भी दोनों पक्ष बराबर नहीं आता है, अतः x बराबर 4 भी दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। दोस्तों इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, तो चलिए इसको हल करते हैं। हमको दिया है 4x की घात 2 ऋण 9x बराबर 0 दिया है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। बराबर के बाएं साइड को मानते हैं बायां पक्ष और बराबर का दायां साइड होता है दायां पक्ष। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के बायां पक्ष में पहले x बराबर 0 रखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 के बायां पक्ष में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 0 के घात 2 माइनस 9 गुना 0। अब इसको हल करते हैं तो 4 गुना 0 के घात 2 मतलब 0 ही हो जाएगा, और 9 गुना 0 करेंगे तो 0 हो गया। 4 गुना 0 करेंगे तो 0, 0 में 0 को माइनस करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा बायां पक्ष आ गया 0 और दायां पक्ष भी आ गया 0, दोनों पक्ष बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं चूँकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, दोनों पक्ष बराबर है मतलब x बराबर 0 जो है दिए गए समीकरण का मूल है। तो यहाँ पर लिख देते हैं अतः x बराबर 0 दिए गए समीकरण का मूल है। ये पहला आंसर हो गया। अब उसके बाद हम x बराबर 9/4 रखकर हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार समीकरण 1 के बायां पक्ष में x बराबर 9/4 रखने पर, तो हमारा बायां पक्ष है 4x की घात 2, तो ये हो जाएगा 4 गुना x की जगह रखेंगे 9/4 की घात 2 माइनस 9 गुना इस x की जगह रखेंगे 9/4। अब इसके बाद इसको हल करते हैं तो ये 4 गुना 9 के घात 2 मतलब 9 9 81 हो गया, 4 के घात 2 मतलब 4 चौक 16 हो गया, माइनस 9 गुना 9 करेंगे तो 9 9 81/4। अब यहाँ भी 4 है और यहाँ 16 है, भाग जा सकता है तो एक 4 एकम 4 और ये 4 चौक 16, तो ये हो गया 81/4 माइनस 81/4। तो 81/4 में 81/4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों सेम अंक है, तो ये हो गया हमारा 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चूँकि बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, अतः x बराबर 9/4 दिए गए समीकरण का मूल होगा। इसका मतलब हमारा x बराबर 0 भी दिए गए समीकरण का मूल है और x बराबर 9/4 भी दिए गए समीकरण का मूल है, क्योंकि दोनों पक्ष दोनों में बराबर आ जा रहा है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार प्रश्न 1 का हमारा 5वां और लास्ट प्रश्न है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमको प्रश्न में दिया है समीकरण x की घात 2 ऋण 3 वर्गमूल 3 x धन 6 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो बराबर के बायां साइड हो जाएगा हमारा बायां पक्ष और बराबर का दायां साइड हो जाएगा हमारा दायां पक्ष। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 के बायां पक्ष में x बराबर वर्गमूल 3 रखकर हल करेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 1 के बायां पक्ष में x बराबर वर्गमूल 3 रखने पर, तो मैं वर्गमूल 3 रख देता हूँ। तो यहाँ पर x की घात 2 मतलब हो जाएगा वर्गमूल 3 के घात 2 माइनस 3 वर्गमूल 3
गुना x की जगह रखेंगे वर्गमूल 3 प्लस 6। अब इसको हल करते हैं। वर्गमूल 3 का वर्ग मतलब किसी भी वर्गमूल का वर्ग किया जाता है तो वर्गमूल जो है हट जाता है, तो वर्गमूल 3 का वर्ग मतलब हो जाएगा 3 हो गया। उसके बाद माइनस ये हो गया 3 वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया। तो वर्गमूल 3 का अगर 2 बार गुना करेंगे तो वर्गमूल हट जाता है, तो ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 3 की जगह हो जाएगा 3। उसके बाद हो गया ये प्लस 6। अब उसके बाद ये हो गया हमारा 3 माइनस 3 और 3 का गुना हो जाएगा 9 प्लस 6, प्लस वाला जुड़ जाएगा 6 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 माइनस 9। तो 9 में 9 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0। तो हमारा बायां पक्ष आ गया 0 और दायां पक्ष क्या है 0, दोनों पक्ष बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः x बराबर वर्गमूल 3 दिए गए समीकरण का मूल है। तो ये हमारा पहला आ गया। अब उसके बाद x बराबर माइनस 2 वर्गमूल 3 लिखकर हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी प्रकार समीकरण 1 के बायां पक्ष में x बराबर माइनस 2 वर्गमूल 3 रखने पर, चलिए रख देते हैं। तो हमारा समीकरण 1 का बायां पक्ष है x के घात 2 मतलब माइनस 2 वर्गमूल 3 के घात 2 माइनस 3 वर्गमूल 3 गुना हो जाएगा, x की जगह रखेंगे माइनस 2 वर्गमूल 3। उसके बाद है प्लस 6। अब इसको हल करते हैं। तो माइनस का घात 2 मतलब ये प्लस हो गया, 2 का घात 2 मतलब 4 हो गया, वर्गमूल 3 का घात 2 मतलब 3 हो गया। उसके बाद माइनस और माइनस का गुना हो गया प्लस, उसके बाद 3 और 2 का गुना हो गया 6, वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का गुना हो गया 3। उसके बाद ये प्लस 6, 4 और 3 का गुना हो गया 12, 6 और 3 का गुना हो गया 18 प्लस 6। तो ये हो गया 12 6 18 और 18 और 18 हो गया हमारा 36। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा बायां पक्ष आ गया 36 और दायां पक्ष क्या है 0, दोनों पक्ष बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूँकि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष के, अतः x बराबर माइनस 2 वर्गमूल 3 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो x बराबर वर्गमूल 3 जो है दिए गए समीकरण का मूल है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर आ गया, और x बराबर माइनस 2 वर्गमूल 3 जो है दिए गए समीकरण का मूल नहीं है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर नहीं आया। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं प्रश्नावली 2 के प्रश्न 1 के सभी प्रश्नों को।